नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर भारत में या सोशल मीडिया के जगत में पाकिस्तान को काफ़ी भला बुरा कहा जा रहा है। तो चलिए आइए उस खबर पे जानते हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि एक कब्र को दिखा के बताया जा रहा है कि उस पे पाकिस्तान के लोग ताले लगा रहे हैं अपनी बेटियों के। अगर किसी के घर में कोई महिला की मृत्यु हो जा रही है तो उसके कब्र पर क्या किया जा रहा है कि ताला लगा दिया जा रहा है, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं और न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स की चीज़ों को मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान में माता पिता लड़कियों की कब्र पर सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं ताला। पाकिस्तान में मृत बेटियों को दुष्कर्म से बचाने के लिए कब्र में लगा रहे हैं ताला। हर 2 घंटे में हो रहा एक बुरा काम। पाकिस्तान में माँ बाप को मजबूर होकर अपनी बेटियों की कब्र पर लगाना पड़ रहा ताला हैरान कर देगी ये खबर। पाकिस्तान में लड़कियों की कब्र में ताला लगाने को मजबूर हो रहे परिवार वाले कारण लाश निकालकर किया जाता है रेप। मौत के बाद भी दुष्कर्म, बेटियों की कब्र पर ताला लगाने को मजबूर परिजन। पाकिस्तान में इंसानियत हुई शर्मसार। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मीडिया रिपोर्ट्स के बारे से निकल के आ रही हैं, लेकिन जो तस्वीर यहाँ पे साझा की जा रही है कब्र वाले ताले की, तो उसकी सच्चाई कुछ और है। फिर खैर हम बात कर लेते हैं कि क्या सच में पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। तो सही मायने में अगर बताया जाए, जो तस्वीर वायरल की गई है वो तस्वीर तो पाकिस्तान की है नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे मानसिक विकृति के लोग हैं जो कि ऐसा कृत्य करते हुए पाए गए हैं और ऐसे कई मामले वहाँ की न्यायालय में चल रहे हैं, जिसकी सुनवाई भी चल रही है और आरोपियों को सज़ा भी सुनाई गई है। जिसमें वो क्या करते थे, कब्र में जो महिलाएं लाई जाती थीं तो उनको क्या करते थे, ये कब्र से निकाल के बाकायदा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि इंसानियत को शर्मसार कर देगी। तो इस प्रकार के कई मामले पाकिस्तान में आए हैं सामने। तो वहाँ भी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि जो परिजन हैं वो अपने बच्चियों के कब्र पर ताले लगा रहे हैं। तो खैर अगर किसी को करना होगा तो कब्र का ताला भी तोड़कर ऐसा काम कर सकता है। खैर हम बात करते हैं कि क्या ये जो तस्वीर दिखाकर लोगों को बताई जा रही है कि ये वही चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तस्वीर में आप ताला लगा हुआ गेट देख रहे हैं तो उसकी सच्चाई है, आइए हम आपको बताते हैं। ये कब्र जो कि 1.5 से 2 साल पुरानी है और इसे कमेटी जो होती है कब्रिस्तान की, उसके इजाज़त के बिना बना दिया गया था, जिससे उसका रास्ता बंद हो गया था। और ये कब्र कहाँ की है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कब्र हैदराबाद की बताई जा रही है। कहाँ की कब्र है ये? हैदराबाद की बताई जा रही है। खैर आइए पूरी कहानी जानते हैं। तो बिना पूछे ही यहाँ पे जो है शव को गाड़ दिया जाता है और इससे क्या होता है, रास्ता बंद हो गया था और 8 दिन तक मस्जिद में बातचीत हुई, यानी कि मस्जिद कमेटी ने मीटिंग किया और उसके बाद दरवाजे के सामने नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर रास्ता है, गेट के सामने कब्र है, इसलिए जाली लगाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, यानी कि जो कब्र था वो रास्ते में आ रहा था, इसीलिए वहाँ पे जाली लगा दी गई है, जिससे किसी को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। और होता क्या था कि जो कब्र थी, जो पुरानी कब्रें थी, लोग आते थे उस पुरानी कब्रों में अपनी नई कब्र बना देते थे। तो इससे जिनकी कब्र हुआ करती थी, जिनके परिवार की हुआ करती थी, उन लोगों को अपने अन्य परिजनों को अगर कोई मृत्यु हो जाता था तो उसको दफनाने में प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि उनकी जो कब्र होती थी उस कब्र पे ऑलरेडी कोई दूसरा दफना दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो मामला था हैदराबाद की दाराबगंज कॉलोनी में है, जो गेट लगाने वाला मामला है। तो ये हैदराबाद का मामला है और ये पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं है जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाई गई है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। हालांकि ये जो मीडिया वाले हैं ना भैया, मैंने जितने भी आपको यहाँ पे लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी मीडिया है, नाम अगर मैं लूँ तो जिसमें आप देख सकते हैं कि अमर उजाला है, एबीपी न्यूज़ है, दैनिक जागरण है, न्यूज़ 24 है, आप इंडिया है,
तब देश के बड़े बड़े आज तक मतलब सबने इस कब्र की कब्र खोद दी थी। तो ये चीज़ें थोड़ा इनको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी न्यूज़ को बताने से पहले उसकी सच्चाई ज़रूर जानें। क्या है ना कि हमारे यहाँ भेड़ चाल चलने लगी हैं। एक ही चीज़ अगर किसी ने न्यूज़ में दिखाया और तुरंत इसको सब के सब कॉपी पेस्ट कर देते, कोई इसका फैक्ट चेक करने की कोशिश भी नहीं करता और अगले दिन माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। खैर मैंने चेक किया तो इसमें कुछ न्यूज़ वाले जो थे उन्होंने अपने इस पेज को पूरी कहानी है तो उसके नीचे 2 लाइन एडिट करके ये डाल दिया है कि ये जो कब्र है ये हैदराबाद की है, ऐसी मतलब उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, उसी को एडिट करके उसमें 2 लाइनें बढ़ा दी हैं। जब ये मामला सबके सामने आ गया कि ये पाकिस्तान का नहीं, ये हैदराबाद का गेट है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि अपने आप भेड़ चाल चल रहा है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को फैक्ट चेक यानी कि कहा जाए तो न्यूज़ एनालिसिस करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे, कि जिससे कि जो भी दर्शक हैं उन तक सही चीज़ें पहुंच सके और आप करंट अफेयर जैसी चीज़ों को वहां से निकाल सके। तो फालतू की चीज़ें न्यूज़ वाले यानी कि सिर्फ मतलब क्या है, हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है और न्यूज़ के लिए जो भी संस्थाएं बनी हैं वो किस प्रकार से निगरानी कर रही हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। कितनी मतलब किसी भी न्यूज़ को फर्जी तरीके से फैला दिया जाता है और छोटे मोटे अगर पत्रकार करते तो समझ में आता है। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं मतलब फेक न्यूज़ को एक न्यूज़ की तरह फैला रहे हैं। खैर जो भी है, हमने आपको सच्चाई बताई कि ये पाकिस्तान का मामला नहीं हैदराबाद का है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटना घट रही हैं और बराबर घट रही हैं। वहाँ पे कब्रों से लाशों के निकाल कर उनके साथ हम बिस्तर होने का काम किया जा रहा है, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो चलिए फिर इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और आप जुड़े रहिए मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल के साथ। और मैं मोहन पाठक आपसे फिर से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के दाहिने साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी के बगल में एक लाइक का बटन है जिसको आप लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। और उसी के नीचे एक कमेंट बॉक्स है जहाँ पे कमेंट में आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, हमने इतना डिटेल में इसलिए बताया कि जिनको नहीं पता है कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो दोबारा हमको ढूंढते ही रह जाते हैं। तो ये जो यूट्यूब है ना समुद्र है और इसमें किसी को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। तो आप हमें ढूंढने के लिए सिर्फ यूट्यूब में सर्च मारिएगा मोहन पाठक सर न्यूज़ एनालिसिस, तब भी हम आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक और तगड़ी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।